नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपीटेट वर्ग 3 की परीक्षाएं, पात्रता परीक्षा आज 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और यह 30 नवंबर तक सुचारू रूप से चलेगी। तो जिन भी विद्यार्थियों का आज पेपर है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना पेपर करें और बढ़िया अंक हासिल करें ताकि आप आगे जाकर के भर्ती परीक्षा में बैठ सकें। अपनी पर्यावरण अध्ययन संबंधी कक्षाएं चल रही हैं। टोटल 8 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज 9वीं कक्षा में यहां से पढ़नी है। आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण अध्ययन संबंधी कुछ मुख्य तथ्य। आज का सबसे पहला तथ्य है आपके सामने, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सरायकेला खारसवां। कौन सा जिला है? सरायकेला खारसवां। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला है। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन में। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कौन से सन में? 2015 में। क्या हुआ था? 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। और कहाँ हुआ था? पेरिस में। इसे आप याद रखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला तथ्य देखते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं, गैसों के वायुमंडल में जमा। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, या यूं कहें कि पृथ्वी का वातावरण गर्म क्यों होता है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, या ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसकी थी? तो जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। अगला तथ्य है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला तथ्य देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो कि संबद्ध है, किससे जुड़ा हुआ है? UNFCCC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह किससे संबद्ध है? UNFCCC। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और यह किससे जुड़ा हुआ है, या क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला तथ्य देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में सही कथन है। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। क्या? मीथेन, ये तथ्य शायद अलग होगा।
मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना नुकसान नहीं पहुंचाती है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मीथेन गैस पहुंचाती है। अगला तथ्य देखते हैं, किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? गैस का वैश्विक तापन विभव। गैस का वैश्विक तापन विभव उस पर निर्भर करता है। अगला तथ्य देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव एक पाया गया है। वहीं दूसरी ओर मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव पाया गया है कितना? 72। अब आप सोच लीजिए, वो कहा ना कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस का वैश्विक तापन विभव कितना है? 1। और कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक तापन विभव कितना है? 1। और जबकि मीथेन गैस का वैश्विक तापन विभव कितना है? 72 है। तो कितने गुना ज्यादा खतरनाक है मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना में। अगला तथ्य देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। किसके कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से पर्यावरण में ग्रीन हाउस के प्रभाव में वृद्धि होती है। अगला तथ्य देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। कौन है वो? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और भी बहुत सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन ये तो प्रश्न में से तथ्य चूंकि बनाए गए हैं इसलिए उसमें ऐसा ऑप्शन आया था। तो O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, गैस समूह जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो गैस हैं वह ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना भरपूर योगदान देती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, कौन है वह? जल वाष्प। प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वह कौन है? जल वाष्प है। और यह प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। अगला तथ्य देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? ऑर्गन। तो ऑर्गन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही है। क्या सही है? समझौता है जो ये वह 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है और समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। अगला तथ्य देखते हैं, एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, माने इससे मनुष्य को और पर्यावरण को कई हानियां भी उठानी पड़ती हैं तो वहीं कई सारे लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो वह कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वह है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार से कार्य करती है। अगला तथ्य देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो चीन ऐसा देश है जो आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। अगला तथ्य देखते हैं, वह देश जिसे दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, कौन सा देश है? भूटान। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, कार्बन नेगेटिव देश के रूप में कौन माना जाता है? भूटान माना जाता है। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो वह चीन है। और एक तीसरा तथ्य इसके पूर्व देखा,
कि ऐसी कौन सी गैस है जो धरती पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिदायक दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो वह कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला तथ्य देखते हैं, वे पदार्थ जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं कौन है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में समर्थ हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन नहीं है? हाइड्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है कौन नहीं है? नाइट्रोजन। गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगला तथ्य है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्यों है? तो इसका कारण बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में कैसी है? बहुत अधिक है। अगला तथ्य देखते हैं, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम से वॉर आने लगा तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। माने जो चीजें बिल्कुल अपने समय के अनुरूप हुआ करती थी वह अब विपरीत रूप में परिवर्तित होने लगी। जैसे हिम नदी है वह पिघलने लग गई, जो समय से पूर्व है वह आम के पेड़ में बौर आने लग गए, और जो मनुष्य का स्वास्थ्य है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। किसके कारण से? भूमंडलीय उष्णता जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं उसके कारण से। चलिए अगला तथ्य देखते हैं, वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं कौन करते हैं? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। ठीक है ना? कौन कौन से कारण है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान होना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होना तथा ग्लोबीय तापमान में वृद्धि होना। ये सभी वैश्विक ताप के असर को इंगित करते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में जिसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। अगला तथ्य देखते हैं, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। कौन होगा सबसे पहले प्रभावित? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर है वह सबसे पहले प्रभावित होगी। अगला तथ्य देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। माने मीथेन गैस कहां से निकलती है और इसके प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु तथा आर्द्र भूमि, इसके कारण से मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। अगला तथ्य है, मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स, ये सभी मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला तथ्य देखते हैं, मानव की क्रिया जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है कौन है? वह कृषि है। ऐसी मानव की क्रिया जो जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है। अगला तथ्य देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है यानी निकलती है वह कौन सी गैस है? मीथेन। तो जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी है? मीथेन है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे याद रखेंगे। अगला तथ्य देखते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, एक आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं। यह एक आंदोलन है, कौन?
जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं तथा यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो यह कौन सा आंदोलन है? पृथ्वी काल। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, कौन सा आंदोलन है? पृथ्वी काल। तो पृथ्वी काल कौन सा आंदोलन है कि इसमें जो भी सदस्य भाग लेते हैं वे प्रति वर्ष माने हर वर्ष में हर साल किसी ना किसी एक दिन 1 घंटे के लिए बिजली को बंद कर देते हैं। क्यों? यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। अगला तथ्य देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जैसे WWF भी कहते हैं, द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। कौन सा? पृथ्वी काल। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा आयोजित किया जाने वाला आंदोलन है पृथ्वी काल। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ मार्च 21, 1994 को। अगला तथ्य देखते हैं, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। कौन सा? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। कौन सा? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है, क्या किया गया है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, जापान के क्योटो शहर में हुए UNCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 11 दिसंबर 1997 को। अगला तथ्य देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक कटौती करने का प्रावधान किया गया था। कितनी कटौती करने का प्रावधान किया गया था? तो 2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 में जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। कितनी निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई थी? $100 अरब। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। अगला तथ्य देखते हैं, CDM के लिए सत्य नहीं है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, यह सत्य नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, CDM ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी। कब आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। अगला तथ्य देखते हैं, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर सकें। कौन है वह? स्वच्छ विकास युक्ति। अगला तथ्य देखते हैं, कार्बन जमाओं कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है
क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक। अगला तथ्य देखते हैं, एनेक्स 1 अथवा एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने अभी पर्यावरण अध्ययन संबंधी 9वीं कक्षा का अध्ययन किया। आप सभी से निवेदन है कि यदि आप पेपर देने जाते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी कक्षाओं को सुन करके जाएं। आपके काफी सारे प्रश्न सही होने की एकदम संभावना है। धन्यवाद।